नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ है संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार फिर एक नई तब्दीली कर बैठे। ये फॉर्म 6 का एक नया कारनामा सामने आया है। इसमें क्या क्या बदलाव किए हैं वो तो संजय सर बताएंगे, लेकिन लगातार एक सवाल उठ रहा है कि ज्ञानेश कुमार वोट जोड़ रहे हैं कि वोट तोड़ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार इस देश को, नागरिकों को वोट देने का अधिकार दे रहे हैं या वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। ज्ञानेश कुमार सत्ता के जरिए क्या ये तय कर रहे हैं कि सरकार तय करेगी कौन कौन वोट करेगा, या फिर वोटर तय करेगा अगली बार सत्ता में कौन आएगा। ये कई तरीके अपभ्रंश एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, लड़े भिड़े मरे जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो एक सीरीज राहुल गांधी ने चलाया और तब विपक्ष के नेताओं ने मजाक बनाई, खास करके ममता बनर्जी ने भी बनाई। अगर उस समय सबने साथ दिया होता तो बंगाल में जो हुआ वो नहीं होता। बिहार में जब रोड शो निकाला और उस रोड शो में तेजस्वी पूरे मनोयोग से लगे होते तो जो हुआ वो नहीं होता। लेकिन अगर आप सबको यही मंजूर है तो फिर यही तो बीजेपी चाहती है। अब इसमें हो सकता है कि उनकी कुछ दबाव हो आप पर और आप उस दबाव में नहीं कुछ कह पा रहे हो, उनका प्रभाव और आप कुछ नहीं कह पा रहे हो, ये आपकी अंदरूनी बात है। लेकिन जनता के सामने ये क्लियर कर दो, जनता भी अब बहुत ज्यादा इंतजार में नहीं है। जनता नया चुन लेगी, नए आदमियों को लाएगी मैदान में, जैसे विजय थलपति को ले आई। और अब जो डीएमके को लेकर गालियां दे रहे थे, अब वो डीएमके और विजय थलपति एक होने जा रहे हैं। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? बताया कांग्रेस ने पीठ में खंजर भोंक दिया, छुरा भोंक दिया, चाकू से पेट फाड़ दिया। अब क्या होगा जब थलपति और स्टालिन एक जगह आते दिख रहे हैं, एक ही जैसी बात करते दिख रहे हैं? तो सच कुछ और होता है और सच के अभाव में हम झूठ के पीछे लाठी लेके घूमते रहते हैं और झूठ से अपने वक्त और जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं होती है। सच्चाई होती है सच को सामने लाना। सच्चाई ये नहीं होती है कि फला दिन क्या ज्ञानेश कुमार ने कहा और उसको लेकर आज भी हम उसी जीवन को नरक बनाए घूम रहे हैं। ये नहीं है सच। सच ये है कि आज क्या होना चाहिए। हम आज पर नहीं जीते, हम पास्ट पर जी रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। सत्ता 2 दिन में चेंज हो जाएगी जिस दिन फ्यूचर पे जीना सीख लिया। तो संजय सर क्या है पूरा मामला? और हम लोग रोज कहते हैं कि सरकार फंस गई, सरकार मुश्किल में है, और दिखाई देता है, लग रहा है, दिखाई भी देता है। तमाम उदाहरण है जिनकी हम लोग चर्चा करते रहते हैं। लेकिन वो कल इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी जिसमें ये बताया गया कि चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग के पोर्टल पे मतलब है वो, और वहां वो बदलाव किया गया है फॉर्म 6 में। फॉर्म 6 होता है नए वोटर के लिए कि नया वोटर उस पर आवेदन करता है कि वो 18 साल का हो गया और उसका नाम डाल वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। अगर किसी का पहले से नाम नहीं है तो भी वो उसी पर अप्लाई करेगा, लेकिन अमूमन वो नए वोटर के लिए होता है, और पहले से किसी का नाम क्यों नहीं होगा वो अलग मामला था। और अभी तक यही माना जाता था कि फॉर्म 6 वही यूज करता है जो पहली बार वोट के लिए अप्लाई करता है। लेकिन पीछे जिस हिसाब से SIR के दौरान लोगों के नाम वाम काटे गए और जिनके नाम गायब हो गए तमाम कारणों से और तमाम तरीके बताए गए थे, तो उनसे कहा जाता था कि आप फिर से अप्लाई कीजिए, और जाहिर है आवेदक ऐतराज करते थे, या राजनीतिक दलों ने भी ऐतराज किया कि जिनका नाम चुनाव आयोग ने हटाया है वो फिर से नए वोटर का अप्लाई क्यों करे। और जाहिर है उसके डाटा में भी गड़बड़ी होती थी कि चुनाव आयोग ने हटाया कितनों को, फिर से नए कितने शामिल हुए, और उसमें पुराने वोटर जिनको हटाया था उन लोगों को भी नया वोटर गिन दिया। ये सारी दिक्कतें, सारी गड़बड़ियां चुनाव आयोग ने की हैं पिछले समय में SIR के दौरान। और जो नियम कायदा है वो सब बताया जाता रहा है, योगेंद्र वादियाल ने सब कुछ कहा, सब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी किसी की। और चुनाव आयोग ये दावा करता रहा कि उसको ये अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट ये मानता रहा कि उसको ये अधिकार है। ये सब चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सब करने दिया, SIR तक, जिसमें बंगाल में लाखों वोटर रह गए और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगली बार वोट दे लेंगे वगैरह वगैरह, सब जिस पे तमाम तरह की प्रतिक्रिया है, नाराजगी है, वो सब चल रहा है। लेकिन ये सब होने के बावजूद माने जब ये हालत है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई आकर के मुख्य न्यायाधीश को गाली दे जा रहा है,
और जाहिर है वो इतना हताश निराश है कि उसने अपने केस की पैरवी ही नहीं की और फाइल ही जमा नहीं किया और उसको उड़ाकर फेंक के चला गया। इस हालत में चुनाव आयोग ये कर रहा है और इसकी खबर जैसा होता है कहीं नहीं छपती है, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, अमूमन खबर भी नहीं छपती है, और एसआईआर में भी बहुत सारी चीजें नहीं छपी, नहीं हुआ, वो सब तो होता रहा। तो इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर बता रही है कि एसआईआर में ये संशोधन किया गया है, नया एक हिस्सा जोड़ा गया है जिसमें नए वोटर को ये बताना पड़ेगा कि एसआईआर में जो अभी हुआ, माने इसमें बिहार और असम नहीं है, तो बिहार में एसआईआर पूरी तरह से वैसे नहीं हुआ था और असम में हुआ ही नहीं है, तो इसलिए बिहार और असम का नाम नहीं है इसमें, ये भी खबर में बताया गया है। और जो नया सेक्शन जोड़ा गया है उसमें ये बताना है जो नया आवेदक होगा कि एसआईआर के समय आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी की स्थिति क्या थी, वो कहाँ वोटर थे, और उसका डिटेल देना है इसमें। और 3 ऑप्शन है कि कहाँ थे वो पता है, नहीं पता है, या नाम नहीं था। तो दोनों में तो ये बताया गया है कि किस पे क्या करना है, अगर नाम नहीं था तो क्या करना है, ये बताया नहीं गया है। और जैसा हम लोगों ने देखा, मतलब देखा क्या, टेलीग्राफ के एडिटर राजगोपाल जी के बारे में हम लोगों ने देखा ही कि उनका नाम नहीं था तो उनका पासपोर्ट ही नहीं बना। तो जाहिर है अगर इस तरह का नहीं होगा तो आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, वगैरह वगैरह। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर में यह भी लिखा है कि नियम है कि जब तक ये सरकार ही इस तरह का बदलाव कर सकती है, और सरकार के बिना चुनाव आयोग अपने स्तर पे, चुनाव आयोग अपने आप, मतलब अपने स्तर पर या अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। और इंडियन एक्सप्रेस ने पुराने चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनाम, मतलब उनका नाम नहीं लिखा है, उनके हवाले से कहा है कि चुनाव आयोग तो फॉर्म 6 में कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदल सकता है, फिर भी उसने बदला है और बताया भी नहीं है, मतलब बताया नहीं, घोषणा नहीं की है। जब जो नए वोटर आवेदन करने जाएंगे उनको ये शर्त मिलेगा, और नए वोटर जाहिर है नए होंगे तो उनको पता ही नहीं होगा, और चूंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो उनका नाम ही नहीं आएगा, और वो ये समझेंगे कि उनका नाम नहीं आ रहा है, जो नए बच्चों के साथ किया जा रहा है। ये सब करने की तैयारी है जो चुनाव आयोग कर रहा है, जो उसका काम नहीं है। और इस तरह से बनाया गया है, या इस तरह से जो पिछला उदाहरण है इनका बंगाल वाला टेलीग्राफ के एडिटर का, उससे लग रहा है कि अब ये उपाय किया जा रहा है कि नए वोटर बनाने में भी काफी लोगों की कटौती हो। जबकि सामान्य नियम यह है कि किसी भी चुनाव क्षेत्र में सामान्य तौर पर रहने वाला आदमी वोटर है। वोटर वही नहीं होगा जिसके बारे में कोई शिकायत साबित हो गए। शिकायत करेगा कोई तो चुनाव आयोग उसकी जांच करेगा। सामान्यतया किसी में जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, जो रह रहा है वो वोटर है, उसको किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। सामान्य नियम यही था, यही होता आया है, यही चला रहा। लेकिन अब जो बीजेपी के राज में या 2014 के बाद जो सब संशोधन किए जा रहे हैं, एसआईआर जो हो रहा है, उसमें तमाम बदलाव किए गए हैं। लेकिन और जब छोड़ ही दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बाद में वोट दे देंगे, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, वो अपनी जगह है। लेकिन चुनाव आयोग को उन सभी लोगों को वोटर बनाना है जो सामान्य तौर पर कहीं रहते हैं। तो आपको सामान्य तौर पर रहने का सबूत देना है, और वो सबूत भी नहीं देना है। बीएलओ आपके घर आएगा और आप घर में रहते हैं तो आपका वोटर। अब आप जिसको बताएंगे कि आपके साथ घर में रहता है वो मान लिया जाएगा। शक होगा तो वो अगल बगल वालों से पूछ लेगा। अभी तक वोटर लिस्ट ऐसे ही बनता था, हम लोगों ने देखा है, और ऐसे ही सबका रदर पासपोर्ट भी ऐसे ही बन जाता था। पासपोर्ट वाला भी जो पुलिस वाला वेरिफिकेशन के आता था तो वो पूछ लेता था आपसे, आपके घर पे आएगा, मिल गया, घर पे आप मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो घर वालों से पूछ लेगा कि रहते हैं कि नहीं, कौन है, किराएदार है, क्या है, भाई हैं, पिताजी हैं, आप उनके कौन है, वगैरह वगैरह। और फिर आपने जो बताया उसको अगर उस पर कुछ और पुष्टि चाहिए होगी तो अगल बगल किसी से पूछ लेगा। इसी तरह से होता रहा। तो पासपोर्ट ऐसे बनता था, वोटर लिस्ट की तो कोई बात ही नहीं, और वोटर लिस्ट का तो नियम ही यही था। खबर में लिखा है कि ये 2021 में सरकार ने ये नियम बनाया कि वोटर लिस्ट में नाम के लिए चुनाव आयोग आधार कार्ड मांग सकता है और आधार कार्ड की कॉपी ले सकता है, वगैरह वगैरह। ये नियम भी बनाया तो गया सरकार ने, और इसको बाकायदा घोषित किया गया। कानून मंत्रालय ने
17 जून 2022 को इसकी अधिसूचना जारी की थी, तब हुआ कि आप आधार कार्ड भी देंगे। और अभी जो है माता पिता नाना नानी दादा दादी का हिसाब मांगा जा रहा है, या ये मांगने का कॉलम जोड़ दिया गया है, जिसकी सूचना भी नहीं दी गई है। और जाहिर है कि सरकार ने नहीं किया है, चुनाव आयोग ने किया है। लेकिन अभी तक की जो स्थितियां हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव आयोग और सरकार अलग अलग नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि चुनाव आयोग के बचाव में बीजेपी के लोग आ जाते हैं, और सरकार तो खैर चुनाव आयोग के बारे में कुछ बचाव ही करती है, चुनाव आयोग के बारे में कुछ करती नहीं है। और चुनाव आयोग के बारे में राहुल गांधी ने बड़ा साफ साफ कहा था कि ये वोट चोरी करवा रहे हैं और ये विवरण नहीं दे रहे हैं। तो सरकार ने, चुनाव आयोग ने और बीजेपी वालों ने या सरकार के समर्थकों ने, सब लोगों ने झूठ सच बोला, चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश की, सब कुछ किया। और ये सब कुछ सार्वजनिक है, सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में है, होना चाहिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो नियम पुराना ये है कि अगर आधार कार्ड मांगना जरूरी बनाया गया है तो वो भी अधिसूचित है और गजट नोटिफिकेशन हुआ है। और सरकार, और जो पुराने लोग कह रहे हैं कि फॉर्म में कॉमा फुल स्टॉप भी चुनाव आयोग नहीं बदल सकता है, उसके बावजूद चुनाव आयोग ने एक नया सेक्शन जोड़ दिया फॉर्म 6 में। उस सेक्शन के अनुसार वोटर को अपने दादा दादी नाना नानी माता पिता किसी का डिटेल देना है, जिससे ये पता चले तथाकथित रूप से वही कि वो भारत का नागरिक है और भारत में रह रहा है वगैरह वगैरह। जबकि नागरिक होना जरूरी नहीं है, और यही माना जाता है कि जो यहाँ रह रहा है वो नागरिक है। और अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत है तब उसकी जांच की जाएगी, और तब उसको साबित करने के लिए अलग, माने जाहिर है अगर वो किसी दूसरे देश का नागरिक है तो वहां का पासपोर्ट होगा, नहीं तो यहाँ रह कैसे रहा, और यहाँ रह रहा है तो यहीं का नागरिक है। और कोई शिकायत करेगा तो वो सबूत देगा कि कैसे बाहर का नागरिक है, और उस सबूत के आधार पर सरकार तय करेगी कि वो भारत का नागरिक माना जाए कि नहीं माना जाए, जो सबूत शिकायत करता देगा। मुझे नहीं देना है कि मैं नागरिक हूं, मैं यहाँ रह रहा हूं, इतना ही पर्याप्त है, यही पहले का नियम था। और आधार कार्ड बना था इसलिए कि पहले वोटर आई कार्ड नहीं होता था, तो आधार बना था, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि नागरिक का एक पहचान पत्र होगा। उसको इस सरकार ने आधार को मानने से मना कर दिया, और वोटर लिस्ट नए सिरे से बनेगा ऐसा कुछ रिवाज ही नहीं था। वोटर लिस्ट लगातार अपडेट होता है, उसमें पुराने लोग जो रहना छोड़ देते हैं, मोहल्ला बदल देते हैं, जिनके डेथ हो जाती है उनका नाम हटा दिया जाता है, और जो नए वोटर जुड़ते हैं वो जुड़ते रहे। हम लोगों ने ये सब कई साल से देखा है, यही चला आ रहा था, कई साल से चला। कितने लोगों का नाम जुड़ा, कितने लोगों का घटा, सब हम लोगों ने करवाया है, किया है, सब होता रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसी बार एसआईआर में, जो गाजियाबाद में एसआईआर हुआ, तो उसमें जब मैंने ड्राफ्ट रोल आया तो उसमें मैंने देखा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ बढ़ाया नहीं गया है। जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो ठीक लिखा हुआ है, उस हिसाब से 3 साल बाद जो डेट ऑफ उम्र जो बढ़ जाना चाहिए वो नहीं बढ़ाया गया। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उम्र वहां गलत लिखा है। उसको ठीक कराने के लिए मैंने कोशिश की तो नहीं हो पाया, ना मैं खुद इंटरनेट पे कर पाया, और ना मुझे बीएलओ पकड़ में आया, और ना मैं जा पाया। मतलब इतना पेन कौन लेता है कराने के लिए, वोट दे पाऊंगा तो दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये मेरे साथ भी हुआ है। और ऐसे में नए वोटर से ये उम्मीद करना कि वो आधार भी देगा, माँ बाप नाना नानी दादा दादी का भी डिटेल देगा, और कैसे देगा और कैसे नामांकन होगा। जाहिर है जैसा आपने कहा कि चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि कम से कम लोगों का नाम हो, जबकि उसका काम ये होना चाहिए कि जो भी लोग किसी क्षेत्र में सामान्य तौर पे रहते हैं वो वोटर बने और वो वोट दे पाए। चुनाव आयोग का काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने के लिए बुलाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वोट पड़ जाए। लेकिन चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसमें उसकी कोशिश ये दिखाई दे रही है कि कैसे कम से कम लोग वोटर बने, और उसने दिन दहाड़े सरेआम लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया। इसी खबर में है कि 10 राज्यों में मतदाता सूची में जो एसआईआर के दौरान 5.58 करोड़ नाम हटाए गए हैं टोटल एसआईआर के दौरान। अगर 5 करोड़ लोग नाम हटाए जाएंगे तो 5 करोड़ की आबादी वाले तो कितने देश में मोदी जी सम्मान प्राप्त करके आ गए हैं जहां इन नागरिकों की गिनती ही नहीं है। 5 करोड़ 58 लाख लोगों के नाम 10 राज्यों में हटाए गए हैं, और
ये सब हो चुका, माने उसके बाद चुनाव हो गए, उसके बाद रिजल्ट आ गया, और उसके बाद जो जीता वही विधायक, वही ये बन रहे हैं, मतलब विधायक ही बने हैं लोकसभा चुनाव के बाद। SIR शुरू हुआ है और चुनाव आयोग गुपचुप ये सब कर रहा है, कर पा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर है उन्होंने शिकायत पर नहीं कुछ किया, तो इसमें अपने आप कुछ क्या करना है या खबर से क्या होना है, और खुद बता नहीं रहा है वो अलग चीज है कि खुद उसने बताया नहीं। लेकिन ये सब अभी इंटरनेट पे ही है, घोषणा नहीं हुई है, तो हो सकता है कि उनके पास नहीं बताने का कोई कारण हो जिसके बारे में वो बाद में बात करेंगे या बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी ये खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर एक नया सेक्शन जोड़ दिया है नए वोटर के एप्लीकेशन। संजय सर, अब ये जो नया फॉर्म 6 आया है इसमें क्या क्या बदला गया है, कुछ अंदाज? नहीं, वही माने जो आवेदक है पहले उसको अपने माता पिता का नाम देना होता था, अब उसको ये बताना है कि उनका नाम SIR के समय कहाँ की वोटर लिस्ट में था कि नहीं था, और नहीं था तो जाहिर है कि उसके बाद वो वोट नहीं दे पाएगा, माने उसका नाम वो फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाएगा, या उसके आगे डिटेल देने के लिए उसमें जगह नहीं है, ये सब खबर में लिखा हुआ है। तो मूल रूप से ये है कि वोटर को अब ये बताना पड़ेगा कि उसके माता पिता या नाना नानी दादा दादी कहाँ के वोटर थे कि नहीं थे, और थे कि नहीं थे पे वो क्या होगा वो अभी स्पष्ट नहीं है फॉर्म से, लेकिन जो है उनका बताना पड़ेगा। तो जाहिर है जिनका नहीं पता है या जो नहीं थे वोटर उनको नहीं देने दिया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग वोटर नहीं है, तो या नहीं रहे हैं, पहले लोग वोटर बन नहीं पाए वगैरह वगैरह, वो सारी बातें हैं। तो वैसे लोगों के बच्चे अब वोटर बनने में उनको दिक्कत होगी या नहीं बन पाएंगे, ये सारी चीजें हैं जो चुनाव आयोग का नहीं काम है, ये सब सरकार को फैसला करना था, सरकार को इम्प्लीमेंट करना था। चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर ये सब कर दिया है। तो माने मूल बात यही है कि चुनाव आयोग ने एक फॉर्म में एक नई शर्त जोड़ी है जो उसके अधिकार में नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग बिना अधिकार के SIR ही कराता रहा है, SIR ही कराने का उसको अधिकार नहीं है। और योगेंद्र यादव ने ये कहा है, या उन्होंने अपना जांच कर देखकर, योगेंद्र यादव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में शर्त है, तमाम वकीलों ने कहा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा है कि चुनाव आयोग SIR भी नहीं करा सकता है, एक साथ नहीं करा सकता है, पूरे देश में नहीं करा सकता है, और सब कुछ हो रहा है, माने पूरे चुनाव क्षेत्र में नहीं करा सकता है। वो चुनाव क्षेत्र के जहां चुनाव है, चुनाव क्षेत्र के किसी खास हिस्से में जहां शिकायत या जरूरत समझी जाए वहीं SIR हो सकता है। और SIR 2003 में हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है, तो बीच में इतने बड़े पैमाने पर हुआ ही नहीं, तो मतलब वो कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं, या जरूरी था तो क्यों नहीं हुआ वो भी बात है। तो ये सब चल रहा है, और वो सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट उसको ये अधिकार दे रहा है, और चुनाव आयोग अपने अधिकार से ऊपर काम कर रहा है। और ये सब इन शर्तों के बाद है कि चुनाव आयोग के मुखिया की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर फैसला नहीं हुआ, और वो क्यों नहीं हुआ है वो हम लोग सब जानते हैं, तो वो अलग मामला है, और सब चल रहा है। अब देखते हैं सर ये चलेगा कब तक, ये विचार जो है वो प्रभावी कब तक होगा, क्योंकि ये सरकारें आएंगी जाएंगी, और इन सरकारों का चरित्र आप देख रहे हैं। इन सरकारों ने युवाओं को बेघर कर दिया, कामगारों को बेघर कर दिया, रोजगार पर कोई चर्चा नहीं होती, पढ़ाई पर कोई चर्चा नहीं होती, दवाई कमाई पढ़ाई की कोई चर्चा नहीं होती, एथेनॉल पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कोई कह रहा सबूत दो, कोई कहता गाड़ियां बताओ किसकी गाड़ी खराब हो गई। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, और ये प्रक्रिया रुकेगी कब तक। फिलहाल आपने जो समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद आपका। कल फिर हाजिर रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद।